हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, असंख्य जीव। तो श्री चैतन्य चैतामृत का मध्य लीला अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें वर्णन आया है कि इस भौतिक जगत में असंख्य जीव हैं। एत ब्रह्मांड भरे अनंत जीव गण 84 लाख योनिते करे ब्रह्मण। तो ये श्लोक स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। तो ये हमें समझना होगा, है ना, कि इस केवल इस श्लोक में ही जीव नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में, है ना। चाहे किसी भी लोक में चले जाओ, किसी भी ग्रह में चले जाओ, हर जगह ब्रह्मांड में हर जगह हर लोक में जीव असंख्य जीव भरे पड़े हैं। तो भगवद गीता में 2.24 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीव सर्वगत है, वे कहीं भी जा सकते हैं। तो जीव सर्वत्र हैं, वे जल में, स्थल में, वायु में, आकाश में, है ना, हर जगह जीव हैं। तो हमें ये वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह में, चाहे वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि या आकाश से बना हुआ है ना। कोई कोई ग्रह जो है वो समूचा वायु में मंडल उसका पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, अग्नि में है कोई ग्रह। तो कैसा भी ग्रह है, लेकिन उसमें हर जगह जीव होते ही होते हैं। लेकिन जीव जरूरी नहीं कि उसी रूप में हो जैसे इस पृथ्वी मंडल में है, पृथ्वी ग्रह में है। अलग अलग भिन्न रूपों में वो जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पृथ्वी पर जो है स्थलचारी पशु और जलचरों में अंतर मिलता है। जैसे जल में रहने वाले जीव, उसका बॉडी शेप, उसका शरीर स्थल में रहने वाले जीवों से अलग होता है। आकाश में उड़ने वाले जीव जो नभचर होते हैं वो थलचर और जलचर से भिन्न होते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार जो जीवन की दशाएं बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी जीव जो है वो सर्वत्र हर तरफ विद्यमान रहते हैं। तो चाहे इस ग्रह में या उस ग्रह में, हर जगह, इवन चंद्रलोक पे, सूर्यलोक पे, यहाँ पर भी जीव विद्यमान है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए जीवों को अनंत कहा जाता है। फिर भी 84 लाख योनियों में वो बांट दिए गए हैं। तो विष्णु पुराण में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, जल जानव लक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति क्रमयोरुद संख्यका पक्षिणां दक्षलक्षणं 63 लक्षानि पशु 4 लक्षानि मनुष्य। जल में रहने वाले योनियाँ 9 लाख हैं। तो जो जलचर हैं यानी जल में रहते हैं प्राणी, उनकी अलग अलग किस्में हैं, प्रजातियाँ हैं, वो 9 लाख किस्म की हैं। स्थावर यानी वृक्ष और पौधों में 20 लाख है उसकी जातियाँ। कीड़ों और सरीसृप जो रेंगने वाले जीव हैं और कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख हैं। और पक्षी 10 लाख हैं। और चौपाए जो 4 पाँव से चलते हैं पशु वो 30 लाख हैं। और मनुष्य सिर्फ 4 लाख प्रकार के हैं। तो कुछ योनियाँ जो हैं एक ग्रह में हो सकती हैं, जरूरी नहीं है, और दूसरे में भी एक ग्रह के में भी हो सकते हैं और दूसरे में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी योनियाँ यहीं मिलेंगी, अलग अलग ग्रहों में भी मिल सकती हैं, क्योंकि सबका परिस्थिति जो है वो अलग अलग है। तो हर आदमी ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहाँ तक कि सूर्य में भी, सूर्य ग्रह में, सूर्य मंडल में भी जीव होते हैं। तो भगवद गीता में भी कहते हैं भगवान 2.20 में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमानो शरीर। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मरण होता है, वह ना तो कभी जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। तो जीव कभी भी, जो जीवात्मा है उसका संहार नहीं होता, मरते नहीं, वो एक रूप से दूसरे रूप में देहांतर करते हैं, शरीर बदल जाता है। तो ये विकसित चेतना के अनुसार उनके रूपों में विकास होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग रूपों में अलग अलग चेतना होती है। जैसे एक पशु का शरीर देखें, कोई कुत्ता बिल्ली देखें, उसकी चेतना और एक मनुष्य जीव की चेतना भिन्न भिन्न होती है। तो या फिर एक पिता की चेतना अपने पुत्र से की चेतना से भिन्न होती हैं। तो उसी के अनुसार हमें भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। चेतना की दशाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। तो हमें समझ लेना चाहिए जैसे भिन्न भिन्न चेतना की दशाएं, तो उसके शरीर भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो विभिन्न शरीर जो है वो विभिन्न चेतना के अनुसार
मिलते हैं हमें। तो इसकी पुष्टि भी भगवद गीता में होती है। यम यम वापि स्वरम तज स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं तमेवैति। ये कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय जीव जिस चेतना का स्मरण करता है, जैसी उसकी चेतना होती है, उसी के अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। तो आत्मा का देहांतर की यही विधि है। इसी के अनुसार जैसे हम पूरा जीवन हमने जैसा कार्य किया है, मृत्यु के समय भी हम जो कॉन्शियसनेस चेतना हमारी वैसी ही होगी। तो नेक्स्ट जो हमें शरीर मिलेगा उसी के अनुसार मिलेगा। तो शरीर के नाना प्रकार पहले से ही हैं। 84 लाख योनियों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। तो अपनी चेतना के अनुसार एक शरीर से दूसरे में आत्मा चली जाती है। तो इस तरह से जीव का देहांतर होता रहता है और असंख्य जीव भरे पड़े हैं। तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि हम अपने साधु शास्त्र पर श्रद्धा रख के अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य को जानने का प्रयास करें। क्या है हमारा परम लक्ष्य? किस लिए ये मनुष्य शरीर मिला? और मनुष्य शरीर लेके हमें एक विकसित बुद्धि मिली हुई है, विकसित चेतना मिली है, जिसका हमें सदुपयोग करना है। और एक स्वतंत्रता भी मिली हुई है। तो इस स्वतंत्रता का हमें सही उपयोग करना है। तो बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति वही होगा जो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा। हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन उससे नुकसान किसका है? हमारा। और सदुपयोग करेंगे तो कल्याण किसका है? वो भी हमारा होगा। तो कल्याण करने का सबसे सुंदर मार्ग है कि हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार में लगाएं। भगवत प्रेम जागृत करने वाला है। तो हमारे हृदय में, सभी जीवों के हृदय में ना भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सुप्त अवस्था में है। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस हरि नाम में भगवान ने इतनी शक्ति भर दिया कि भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहने से हमारा जो हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम है, सुप्त भगवत प्रेम है, वो जागृत होता है। और इस जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं और सही मायने में हम विद्वान, बुद्धिमान मनुष्य बन जाते हैं। और यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये विकसित चेतना का सदुपयोग है और इस जीवन को हम धन्य बनाते हैं। तो हमने देखा कि 84 लाख योनियों में बारंबार हम आते हैं जाते हैं। तो इस आवागमन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें सिर्फ सरलतम उपाय इस कलयुग में दिया गया है, हरि नाम का जप। तो जितना अधिक हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान के पवित्र नामों का, उनके रूप गुण लीला आदि, है ना, जितना अधिक हम उसमें रमेंगे तो हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है हमें सरलता से प्राप्त होगा और हम शाश्वत धाम को चले जाएंगे। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम आप सभी को।